आज हम आपको बताएंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, जिसको बच्चे बड़ा मुश्किल कंसेप्ट मानते हैं बड़े ही इजी वे में। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, मोल एक यूनिट है। यूनिट है जो कि तीन अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक होता है नंबर की फॉर्म में, मीन एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ये देखेंगे। दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी मोल का प्रयोग होता है। और तीसरा मास, किसी एटम का मास, किसी मॉलिक्यूल का मास मेजर करने के लिए भी मोल का यूज होता है। मीन तीन तरह के मोल आपको मिलेंगे, मोल इन टर्म ऑफ नंबर, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ मास। लेकिन ध्यान रहे, ये मोल जो है ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए ही प्रयोग होता है। मीन जैसे हमारा किलोग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर, ये सभी चीज़ों के लिए इस प्रयोग हो सकता है। ऐसा मोल जो यूनिट है ये सिर्फ हमारे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही प्रयोग होगा। अब चलते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पे, इन टर्म ऑफ नंबर। तो आपने याद रखना है कि एक मोल जो है वो फिक्स नंबर है। जैसे एक दर्जन में हमें पता है 12 चीजें होती हैं, वैसे आपने याद रखना है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। बस मीन अगर कोई कहे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इतने ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जो भी चीज़ आप लेंगे उसी के उतने मॉलिक्यूल्स, एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, ये होगा हमारा 1 मोल। कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज नहीं होगी कभी भी। अगर 2 मोल होगा तो ये डबल हो जाएगा, 3 मोल होगा तो 3 टाइम हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम में चलते हैं। तो वॉल्यूम, आपने एक बात याद रखनी है कि वॉल्यूम वाला जो मोल है वो सिर्फ गैसेस के लिए यूज किया जाता है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। जितनी भी गैसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जिसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो गैस। आप कहोगे एयर के लिए, एयर के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे मोल। आप कहोगे धुएं के लिए, पोल्यूशन के लिए ये मोल यूज नहीं होगा। तो गैसेस के लिए आपने याद रखना है ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आपने याद रखना है कि एक मोल गैस जो है वो कितना वॉल्यूम होता है उसका? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, हम कहेंगे 22.4 लीटर। लेकिन कंडीशन ये है कि उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी या एनटीपी हमेशा कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। बस फिक्स हो गया। अगर 2 मोल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। तो हमेशा आपने याद रखना है कोई भी मॉलिक्यूलर गैस जो है उसका 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर ही होगा, ये फिक्स है। ये दोनों नंबर की फॉर्म में 1 मोल एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर है तो वो होगा 22.4 लीटर एट एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब तीसरा मोल जो बच्चों को कंफ्यूज करता है उसको थोड़ा आपने गौर से समझना है। ये दो तो कांस्टेंट हैं, ये तो हमेशा ये कभी भूलते नहीं बच्चों को, लेकिन इसमें बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा मोल का जो कंसेप्ट है उनके दिमाग में हो जाता है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है। मास की फॉर्म में मैंने पहले ही बताया कि मोल जो है एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एटम या मॉलिक्यूल के लिए हम बात करते हैं पहले। 1 मोल, अपने दिमाग में आपने ये बिठा लेना है, 1 मोल ऑफ एनी एटम या एनी मॉलिक्यूल वो उतना ही होगा जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो हम बोलते हैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
आपको पता है एटॉमिक मास हमें याद करना पड़ते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम सभी जो एटम मॉलिक्यूल में होते हैं उनको प्लस करके बना लेते हैं। जी देखिए, मीन 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूल मास। मीन मास ऑफ एटम या मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जी देखिए, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 जू या AMU, लेकिन जहां AMU वाला मास नहीं चलेगा, ग्राम वाला, ग्राम एटॉमिक मास, तो कितना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन एटम है तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, तो जहां 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल मास आपको पता है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, लेकिन ग्राम में लेना है। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो वो कितना होगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर H2 होगा, अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसका मास कितना होता है 2 होता है। तो 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, तो हम कहेंगे दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसे अगर ग्लूकोस है, ग्लूकोस का मॉलिक्यूल मास होता है 180 AMU, लेकिन अगर 180 ग्राम आप लेते हैं तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 1 मोल। क्लियर? एनी एटम एनी मॉलिक्यूल, जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूल मास होता है वही उसका होता है 1 मोल। अगर 2 मोल करोगे, जैसे 1 मोल ऑफ ग्लूकोस C6H12O6 180 ग्राम, अगर 2 मोल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, इसको डबल कर लेंगे 360 हो जाएगा। ऐसे ही हाफ मोल करना है तो 90 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास की टर्म में आपने याद रखना है 1 मोल किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का, उसका वो मास है जो उसका ग्राम में, AMU की जगह आपने ग्राम लगा देना है, उतने ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो आपको क्लियर हो गया कि मोल की 3 डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन तो कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं। नंबर की फॉर्म में मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, और वॉल्यूम अगर कोई गैस है और उसका टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल है, उसको बंद कंटेनर में रखा गया है, अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो वो 1 मोल होगी। 11.2 लीटर है तो वो हाफ मोल हो जाएगी। ऐसे 44.8 लीटर है तो 2 मोल हो जाएगी, 2 मोल हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों फिक्स हैं, लेकिन मास में आपने थोड़ा ध्यान देना है। इसके लिए आपको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालने आने चाहिए। तो ये मोल जो है, दिस इज ऑल अबाउट मोल। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड लक।